बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं ब्रिस्ट मियां अमर अली। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमारे 2 आयरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हैं। तो एक तो मैंने उन वीज़ा के बारे में आपको बताना था जो लेकर आए हैं, और नंबर 2 उनके प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और नंबर 3, अभी भी बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जो आयरलैंड है उनकी अपॉइंटमेंट कितने दिनों के बाद की मिल रही है, और जो उनकी फ़ीस ज़्यादा हुई है उसके बारे में थोड़ा अपडेट दें और प्रोसेसिंग का भी बता दें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है जो आयरलैंड का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या फिर अकेले जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप जो वो कंप्लीट ज़रूर देखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका ये प्लान है कि आप न्यू ईयर से पहले आयरलैंड जा सकें, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही किसी कंट्री की वीज़ा इशू अच्छी होती है तो हम सारे उसी तरफ जो है वो वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यही कुछ हुआ है आयरलैंड की के साथ भी कि जैसे ही उनकी वीज़ा इशू अच्छी हुई, जैसे मेरी पहले की वीडियोस भी आपने देखी होंगी, कुछ वीज़ा इशू भी हुए जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किए थे पुरानी वीडियो में। तो जैसे ही अच्छी हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो वीज़ा जो थे वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, और जिसकी वजह से अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है आयरलैंड का वो तकरीबन 2 मंथ के करीब चला गया। तो आप ये देखिए कि जो टाइम ड्यूरेशन उनका वीज़ा प्रोसेसिंग 3 वीक्स होता था वो अब 6 वीक चला गया है। जो रिसेंटली हमारा वीज़ा इशू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 दिन पहले, तो वो रिज़ल्ट जो है वो 6 वीक में, यानी कि 5 वीक्स मुकम्मल हो चुके थे तो 6 वीक में आया है, और तब जाकर वो वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है और 30 डेज़ का वीज़ा उन्होंने इशू किया है। चलिए, अब जो फ़ीस की बात अगर हम करें कि इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, तो पहले तो जो आयरलैंड की वीज़ा फ़ीस है और VSF ग्लोबल की फ़ीस है वो टोटल होती थी 105 यूरो, लेकिन अब कुछ महीनों से उन्होंने वो बढ़ाकर जो है वो 126 यूरो कर दी है, और इसमें एम्बेसी की फ़ीस भी इंक्लूड होती है, और इसमें VSF ग्लोबल जेरी वीज़ा ऑफिस की भी फ़ीस इंक्लूड होती है। तो तकरीबन 60 यूरो जो है उनके हैं, और बाकी जो है वो VSF के होते हैं, तो वो उनसे भी ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। वो फ़ीस चार्ज करने की एक ये भी रीज़न है कि जब आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आप डॉक्यूमेंट या फ़ाइल साथ लेकर जाते हैं वो आपकी वो वहाँ पे सबमिशन नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पासपोर्ट जो है वो रखा जाता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे स्कैनिंग के बाद आप वापस दे दी जाती हैं। तो आई थिंक इस चीज़ के भी वो जो है वो चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है वो अकेले ना करें, आप फैमिली के साथ अप्लाई करें। अभी इनका भी सिनेरियो तकरीबन इस वक्त US से मिलता जुलता ही है, क्योंकि US में भी हमने देखा है कि मोस्टली जब फैमिली वीज़ा अप्लाई करती है तो वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो आजकल आयरलैंड भी ऐसा ही कर रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सर क्या हम आयरलैंड का वीज़ा वहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, इसके मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आयरलैंड के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो वर्कर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और काम करें। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो बना रखी है स्किल वर्कर के हवाले से, या मोस्ट जो उनको हाई डिमांड में लोग चाहिए होते हैं हेल्थ केयर के लिए। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप जब आपको वीज़ा मिलता है तो आप वहाँ जाकर किस कैटेगरी में अपना वीज़ा जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा चाहिए, उनका एक रिटायरमेंट वीज़ा भी होता है, या फिर आप जो हाई स्किल पर्सन में अगर शुमार होते हैं, तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जो है वो जॉब हासिल करते हैं, तो उस हिसाब से ही आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक बहुत लंबी सेपरेट वीडियो बन सकती है। बेसिकली हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो उनके टूरिस्ट वीज़े की कर रहे हैं।
और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये था कि जो 2 वीज़े लग के आए हैं मैं उनको सबसे पहले जो है वो एक तो मुबारकबाद दूँगा। डेफ़िनेटली पाकिस्तान से जो वीज़ा हासिल करना है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई भी एम्बेसी नहीं चाहती कि हम जो है वो वीज़ा इशू करें, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से हमारा पासपोर्ट सबसे एंड पर आ चुका है। और एक कोशिश होती है हमारी कि वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए, एम्बेसी से एक रिक्वेस्ट करते हैं हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी जाके वीज़ा जो वो मिलता है। तो आयरलैंड का जो है सिनेरियो वो पहले तो आप उनका फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद फिर है आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके आप VSF में जो है वो जाकर अप्लाई करते हैं। जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो विद इन 30 डेज़ के अंदर मिल जाती है। उन्होंने जब आप उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके जो आपको एक पेज का मिलता है जिसके ऊपर आपका ट्रैकिंग कोड भी होता है और बार कोड लगा होता है, वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि ये 30 डेज़ के बाद जो एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके अंदर ही आपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है। लाहौर से, इस्लामाबाद से और कराची से आप आयरलैंड का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वहाँ पर फैमिली रहती है तो आप उनसे स्पॉन्सर भी ले सकते हैं, आप बिज़नेस स्पॉन्सर के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं तो बगैर किसी स्पॉन्सर के आप जो है वो आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा हासिल करना इस वक्त पाकिस्तान से मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इंटरेस्टेड हों आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो ये व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी रहनुमाई की जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो बहुत से लोग मैसेजेस में भी पूछ रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, लेकिन सिर्फ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।